संजीत 96 जीके एनजीएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो आइए हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक कौन था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कुतुबुद्दीन ऐबक। क्वेश्चन नंबर 2, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कुतुबुद्दीन ऐबक, जिनका शासनकाल 1206 से लेकर 1210 ईस्वी तक रहा। क्वेश्चन नंबर 3, दास या गुलाम वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 4, गुलाम वंश की स्थापना कब की गई? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1206 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 6, दिल्ली सुल्तान के पद संभालने से पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस शासक के अधीन मालिक या सिपह सालर के पद पर कार्य किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद गौरी के। क्वेश्चन नंबर 7, कुतुबुद्दीन ऐबक को निम्नलिखित में से किस शासक ने उपराजसी शक्ति एवं मालिक उपाधि प्रदान की थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद गौरी। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किसे कुतुबुद्दीन ऐबक को घुड़सवारी और धनु विद्या सिखाई? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुफी। क्वेश्चन नंबर 9, कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक 24 जनवरी 1206 ईस्वी को कहाँ हुआ था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लाहौर में। क्वेश्चन नंबर 9, कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक 24 जून 1206 ईस्वी को कहाँ हुआ था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लाहौर में। क्वेश्चन नंबर 10, दिल्ली सुल्तान का शासन कब प्रारंभ हुआ? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1206 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 11, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लाहौर में। क्वेश्चन नंबर 12, फर्रुखमुद्दीन एवं हसन निजामी किस सुल्तान के दरबार में प्रसिद्ध विद्वान थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में। क्वेश्चन नंबर 13, प्रारंभ में कुरान पढ़ना सीखे जाने के कारण निम्न में से कौन सा कुरान का कुरान खा के नाम से प्रसिद्ध हुआ? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कुतुबुद्दीन ऐबक। क्वेश्चन नंबर 14, दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कुतुबुद्दीन ऐबक, क्योंकि यह लाखों का दान करता था, इसीलिए इसे लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को दानशीलता एवं उदारता के कारण मिन्हाज के द्वारा हातिम द्वितीय की संज्ञा दी गई? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कुतुबुद्दीन ऐबक को। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा निर्मित नहीं कराया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अलाई दरवाज़ा का। अलाई दरवाज़ा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया। क्वेश्चन नंबर 18, 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण किसने किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। क्वेश्चन नंबर 19, 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद में प्रयुक्त प्रस्थ खंडों में निम्न में से किस नाटक के अंश अंकित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हरकेली। क्वेश्चन नंबर 20, 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अजमेर, राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 22, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद जो दिल्ली में है का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 23,
दिल्ली के कुतुब इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसके स्मृति में है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्र के स्मृति में। क्वेश्चन नंबर 24, इंडो इस्लामिक कला का सबसे पहला उदाहरण है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कुतुब इस्लाम। क्वेश्चन नंबर 25, कुतुब मीनार जो दुनिया के सबसे ऊंची ईंट का मीनार है, इसका निर्माण 1193 ईस्वी में दिल्ली के सल्तनत के संस्थापक के आदेशों के तहत कराया गया था। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कुतुबुद्दीन ऐबक। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से किसकी स्मृति में प्रसिद्ध कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के स्मृति में बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गयासुद्दीन तुगलक। क्वेश्चन नंबर 28, कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 29, किस शताब्दी में दिल्ली का कुतुब मीनार बनाया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 12वीं शताब्दी में बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 31, कुतुब मीनार के पास स्थित महरौली पिलर प्राथमिक रूप से किस कारण से प्रसिद्ध है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्कृष्ट गुणवत्ता की इस्पात के कारण। क्वेश्चन नंबर 32, लौह स्तंभ कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कुतुब मीनार भवन समूह में। क्वेश्चन नंबर 33, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा मध्यकालीन दिल्ली में 7 शहरों की स्थापना कहाँ की गई? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महरौली में। क्वेश्चन नंबर 34, कुतुबुद्दीन ऐबक का सहायक सेनापति कौन था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बख्तियार खिलजी। क्वेश्चन नंबर 35, 13वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के किस राजा को पराजित किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लक्ष्मण सेन को। क्वेश्चन नंबर 36, नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम शासक कौन था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन बख्तियार। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से किसने पंजाब के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक से संघर्ष किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ताजुद्दीन यलदौज। क्वेश्चन नंबर 38, पोलो या चौगान खेलते समय निम्नलिखित में से किसकी मृत्यु हो गई? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कुतुबुद्दीन ऐबक 1210 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 39, कुतुबुद्दीन ऐबक को कहाँ दफनाया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लाहौर में। क्वेश्चन नंबर 40, कुतुबुद्दीन ऐबक के पुत्र का नाम क्या था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जिनका शासनकाल 1210 से लेकर 1211 ईस्वी तक। क्वेश्चन नंबर 41, आराम शाह कितने महीने तक सिंहासन पर रहा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 8 महीने तक। क्वेश्चन नंबर 42, आराम शाह की हत्या किसने की? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इल्तुतमिश ने। क्वेश्चन नंबर 43, सुल्तान बनने से पूर्व इल्तुतमिश कहाँ का सूबेदार था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बदायूं का। क्वेश्चन नंबर 44, इल्तुतमिश गद्दी पर कब बैठा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1211 ईस्वी में। इल्तुतमिश का शासनकाल 1211 से लेकर 1236 ईस्वी तक रहा। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला संपन्न सुल्तान कौन था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इल्तुतमिश।
क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46, दिल्ली सल्तनत का प्रथम वैधानिक सुल्तान कौन था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इल्तुतमिश। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन से इल्तुतमिश के राज्यकाल में दिल्ली सल्तनत की राजधानी थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 48, सल्तनत के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने सर्वप्रथम अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इल्तुतमिश। क्वेश्चन नंबर 49, नियमित मुद्रा जारी करने वाला और दिल्ली के अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इल्तुतमिश। क्वेश्चन नंबर 50, उत्तर भारत में चांदी का सिक्का या टंका जारी करने वाला कौन मध्यकालीन शासक था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश। क्वेश्चन नंबर 51, सल्तनत काल के दो प्रमुख सिक्कों टांका और जीतल को प्रचलन किसने किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सुल्तान इल्तुतमिश। क्वेश्चन नंबर 52, 175 ग्रेन के चांदी के टंका चलाने वाला प्रथम दिल्ली सुल्तान कौन था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश। क्वेश्चन नंबर 54, टंकों पर टकसाल का नाम अंकित करने वाला की प्रथा प्रारंभ किसने किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इल्तुतमिश ने। क्वेश्चन नंबर 55, सर्वप्रथम शुद्ध अरबी सिक्का किसने चलवाया? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश। क्वेश्चन नंबर 56, ख्वाजा मुद्दीन चिश्ती की दरगाह किसने बनवाया? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश ने। क्वेश्चन नंबर 57, इल्तुतमिश ने कौन सी उपाधि धारण की? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नासिर अमीर उल मोमिन की। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने भारत में सर्वप्रथम इक्ता प्रारंभ किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश ने। क्वेश्चन नंबर 59, दिल्ली में मदरसाए मुइज नामक मदरसे की स्थापना किसने की? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इल्तुतमिश ने। क्वेश्चन नंबर 60, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मलिक जानी को। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से किसने तुर्कान ए चिहलगानी या चालीसा गुलाम सरदारों का गुट का गठन किसने किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इल्तुतमिश ने। क्वेश्चन नंबर 63, निम्न में से किस सुल्तान ने खलीफा से खिलअत प्राप्त किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इल्तुतमिश। क्वेश्चन नंबर 64, प्रथम सुल्तान जिसने दोआब की आर्थिक क्षमता समझी वो कौन था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इल्तुतमिश। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने इल्तुतमिश को भारत में मुस्लिम राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आर.पी. त्रिपाठी ने। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने लिखा कि इल्तुतमिश सभी गुलामों सुल्तानों में महान है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बुल्जले हेग ने। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित सुल्तानों में कौन एक इल्तुतमिश की संतान नहीं था किंतु उसके वंश का अंतिम उत्तराधिकारी था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नासिरुद्दीन।
क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68, भारत अरब नहीं, इसे दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है, यह कथन किससे जुड़ा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश से। क्वेश्चन नंबर 69, दिल्ली का कौन सा सुल्तान मंगोल नेता चंगेज खां का समकालीन था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश। क्वेश्चन नंबर 70, चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोलों ने भारत में किसके समय आक्रमण किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इल्तुतमिश के समय। क्वेश्चन नंबर 72, चंगेज खां ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 73, इल्तुतमिश ने एल्दौज को तराइन के मैदान में कब पराजित किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1215 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 74, निजामुद्दीन जुनैदी वजीर था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इल्तुतमिश का। क्वेश्चन नंबर 75, दिल्ली सल्तनत का उद्धारक कौन था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इल्तुतमिश। क्वेश्चन नंबर 76, गुलाम का गुलाम किसे कहा गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इल्तुतमिश को। क्वेश्चन नंबर 77, प्रथम इलवरी शासक कौन था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश। क्वेश्चन नंबर 78, सुल्तान इल्तुतमिश के शासनकाल में न्याय चाहने वाले व्यक्ति को पहनना पड़ता था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लाल वस्त्र। क्वेश्चन नंबर 79, कुतुब मीनार किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा कराया? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार को पूरा कराया। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने मिन्हाज और इसामी जैसे विद्वान को राज्य आश्रय प्रदान किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश ने। क्वेश्चन नंबर 81, मिन्हाज उस सिराज किन शासकों का समकालीन था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 10 वंशीय शासक का समकालीन था। क्वेश्चन नंबर 82, तबकात ए नासरी के लेखक थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मिन्हाज उस सिराज। क्वेश्चन नंबर 83, डैश ईस्वी में बनियान जाते समय इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1236 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 84, किस विश्व विरासत स्थल में इल्तुतमिश का कब्र है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कुतुब मीनार में। क्वेश्चन नंबर 85, भारत का प्रथम महिला शासक कौन थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रजिया सुल्तान, जिसका शासनकाल 1236 से लेकर 1240 तक रहा। क्वेश्चन नंबर 86, दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासिका कौन थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रजिया सुल्तान। क्वेश्चन नंबर 87, उत्तरी भारत के प्रथम महिला शासिका कौन थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रजिया सुल्तान। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इल्तुतमिश की। क्वेश्चन नंबर 91, रजिया सुल्तान किस वर्ष शासक बनी? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1236 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सिक्कों पर उम्मदत उल निस्वा का विरुद्ध धारण किया?
धारण किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रजिया सुल्तान। क्वेश्चन नंबर 93, रजिया सुल्तान किसको अमीर आखूर अश्वशाला का प्रधान नियुक्त किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जमालुद्दीन याकूत को। क्वेश्चन नंबर 94, रजिया सुल्तान ने किसे तवर हिंद या भटिंडा का अक्तादार नियुक्त किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अल्तुनिया को। क्वेश्चन नंबर 95, रजिया सुल्तान का विवाह किसके साथ हुआ? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अल्तुनिया के साथ। क्वेश्चन नंबर 96, रजिया सुल्तान बेगम को सत्ता पदच्युत करने में किसका हाथ था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तुर्कों का। क्वेश्चन नंबर 97, रजिया सुल्तान ने कैसे वस्त्र पहनकर जनता से न्याय मांगी? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लाल वस्त्र। क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में से किसने रजिया सुल्तान की हत्या 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी को डाकुओं के द्वारा कैथल के पास करा दी? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मुइजुद्दीन बराम शाह ने करा दी। क्वेश्चन नंबर 99, रजिया सुल्तान को अपदस्थ कर तुर्की सरदारों ने किससे दिल्ली की गद्दी पर बैठाया? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मुइजुद्दीन बराम शाह को, जिसका शासनकाल 1240 से लेकर 42 तक रहा। क्वेश्चन नंबर 100, मुइजुद्दीन बराम शाह दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1240 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 102, सुल्तान बराम शाह के समय नाइब ए मुमालिक के पद पर किसे नियुक्त किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इख्तियारुद्दीन आइतिगीन। क्वेश्चन नंबर 103, सुल्तान बराम शाह के समय अमीर हाजिब के पद पर किसे नियुक्त किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बदरुद्दीन सुनकार को। क्वेश्चन नंबर 104, दिल्ली के तुर्क सरदार द्वारा बंदी बनाकर बहराम शाह की हत्या कब की गई? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मई 1242 ईस्वी में कर दी गई। क्वेश्चन नंबर 105, अलाउद्दीन मसूद शाह दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1242। इसका शासनकाल 1242 लेकर 1246 तक रहा। क्वेश्चन नंबर 106, किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अलाउद्दीन मसूद शाह का। क्वेश्चन नंबर 107, अलाउद्दीन मसूद शाह ने अपना अमीर हाजिब किसे नियुक्त किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गयासुद्दीन बलबन को। क्वेश्चन नंबर 108, बलबन ने संयंत्र के द्वारा 1246 ईस्वी में अलाउद्दीन मसूद शाह को सुल्तान पद से हटाकर किसे सुल्तान बना दिया? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नसरुद्दीन महमूद को। क्वेश्चन नंबर 109, नसरुद्दीन महमूद दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1246। नसरुद्दीन महमूद का शासनकाल 1246 से लेकर 1265 ईस्वी तक रहा। क्वेश्चन नंबर 110, सुल्तान घरी किसका मकबरा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नसरुद्दीन महमूद का। क्वेश्चन नंबर 11, 1265 ईस्वी में नसरुद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गयासुद्दीन बलबन। क्वेश्चन नंबर 112, दिल्ली के सुल्तान
बलबन का पूरा नाम क्या था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गयासुद्दीन बलबन, जिनका शासनकाल 1266 से 1286 तक है रहा। क्वेश्चन नंबर 113, गयासुद्दीन बलबन दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1266 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 114, दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नासिरुद्दीन शाह का, नासिरुद्दीन महमूद शाह का। क्वेश्चन नंबर 115, रजिया सुल्तान के शासनकाल में बलबन कौन सा पद पर था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अमीर शिकार के पद पर था। क्वेश्चन नंबर 116, दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन को किस सुल्तान ने अपना आमिर हाजिब बनाया? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महमूद शाह। क्वेश्चन नंबर 117, बलबन को अपने को किसका वंश मानता था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अफरासियाब का। क्वेश्चन नंबर 118, सुल्तान बलबन ने अपने दरबार का गठन किया। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अरबी पद्धति द्वारा। क्वेश्चन नंबर 118, सुल्तान बलबन ने अपने दरबार का गठन किया। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फारसी पद्धति पर। क्वेश्चन नंबर 119, अपनी शक्ति को संगठित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जिले इलाही। क्वेश्चन नंबर 120, किस सुल्तान ने स्वयं को नाइब ई खुदाई कहा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गयासुद्दीन बलबन ने। क्वेश्चन नंबर 121, नासिरुद्दीन महमूद ने बलबन को कौन सी उपाधि प्रदान की थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उलुग खां की। क्वेश्चन नंबर 122, निम्नलिखित सुल्तानों में किसने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा सहायक कहा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बलबन। क्वेश्चन नंबर 124, प्रथम वास्तविक मेहराब किस सल्तनत कालीन स्मारक में दृश्य अतीत है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बलबन का मकबरा। क्वेश्चन नंबर 125, भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामिक शैलियों में निर्मित हुआ था। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बलबन का मकबरा। क्वेश्चन नंबर 126, दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बलबन। क्वेश्चन नंबर 127, निम्न में से किस सुल्तान ने तुर्कान-ए-चिहलगानी या 40 गुलाम सरदारों का गुट का दमन किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गयासुद्दीन बलबन ने। क्वेश्चन नंबर 128, निम्न में से किस शक्तिशाली नोबलों के एक समूह चिहलगानी के विनाश का श्रेय दिया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बलबन को। क्वेश्चन नंबर 129, चिहलगानी या फोर्टी के रूप में विख्यात तुर्की सामंतों की शक्ति को भंग करने वाला प्रथम दिल्ली सुल्तान कौन था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गयासुद्दीन बलबन। क्वेश्चन नंबर 130, निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नवरोज को आरंभ करवाया? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गयासुद्दीन बलबन। क्वेश्चन नंबर 131, प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नवरोज का प्रवर्तन किसने किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गयासुद्दीन बलबन ने। क्वेश्चन नंबर 132, दिल्ली का प्रथम सुल्तान जिसने दरबार में गैर इस्लामिक प्रथाओं का प्रचलन किया था वह कौन है?
कौन था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गयासुद्दीन बलबन। क्वेश्चन नंबर 133, दिल्ली के सल्तनत के शासकों में किसका राजत्व का सिद्धांत प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय का पर आधारित था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गयासुद्दीन बलबन। क्वेश्चन नंबर 134, निम्नलिखित में से किसने सिजदा, इसको घुटनों पर बैठकर शीश नवाना एवं पैबोस, पाँवों को चूमना की प्रथा का प्रारंभ की? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गयासुद्दीन बलबन ने। क्वेश्चन नंबर 135, ईरानी पद्धति सिजदा की शुरुआत की? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बलबन ने। क्वेश्चन नंबर 136, किस सल्तनत शासक ने सीमा विस्तार की नीति नहीं अपनाई? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गयासुद्दीन बलबन। क्वेश्चन नंबर 137, निम्नलिखित में से बलबन के काल में विद्रोह करने वाला बंगाल का गवर्नर कौन था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तुगलक खां। क्वेश्चन नंबर 142, फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो तथा अमीर हसन किसके दरबार में रहते थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बलबन के दरबार। क्वेश्चन नंबर 143, निम्नलिखित फारसी के कवियों में से किसे भारत का सादी कहा जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अमीर हसन को। क्वेश्चन नंबर 144, बलबन की मृत्यु कब हुई? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1286 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 149, दिल्ली के कोतवाल मालिक फखरुद्दीन के निर्देश पर बुगरा खां का पुत्र कैकुकाबाद को दिल्ली का सुल्तान बनाया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1287 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 150, कैकुकाबाद कितने वर्ष की आयु में दिल्ली के सुल्तान बना? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 17 वर्ष की आयु में। नंबर 151, सुल्तान कैकुकाबाद ने कौन सी उपाधि धारण की? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मुइजुद्दीन का। क्वेश्चन नंबर 152, सुल्तान कैकुकाबाद का सेनापति कौन था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। क्वेश्चन नंबर 153, किसने सुल्तान कैकुकाबाद की हत्या कर उसे जमुना नदी में फेंक दिया? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। क्वेश्चन नंबर 154, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शमसुद्दीन कैयूमर्स। क्वेश्चन नंबर 155, कैकुबाद का सुल्तान शमसुद्दीन को कौन सी उपाधि दी गई? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कैयूमर्स।